हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज के फर्स्ट फोर मेंबर्स जो यूजुअली टेंथ के उसमें पूछे जाते हैं, फर्स्ट फोर मेंबर्स तक का ही है, नाम, फार्मूला और स्ट्रक्चर डिस्कस करना है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन रिवाइज करवा दूं जो लास्ट वीडियो में कवर की है कि हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे उसके नाम अभी आएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर में जो वर्ड्स जो आगे फिक्स होते हैं आप वो देख लो क्या है। तो ये इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल मेथ। मेथ मींस वन कार्बन एटम। आपको मैं ये वाले नाम और फार्मूले बनाने इतने इजी तरीके से सिखा दूंगा कि आपको कोई फार्मूला गलत हो ही नहीं सकता। देन अगर वर्ड आएगा एथ, तो एथ मींस टू कार्बन एटम्स। देन आएगा प्रोप, प्रोप मींस थ्री कार्बन एटम। देन आएगा ब्यूट, ये बट नहीं है, इसे ब्यूट बोलना है, ब्यूट। तो ब्यूट मींस फोर कार्बन एटम्स। देन पेंट, पेंट मींस फाइव कार्बन एटम्स। और ज्यादा करोगे देखो, और हेक्स और हेप्ट और लिख लो, इससे ज्यादा नहीं आता। तो हेक्स मींस सिक्स कार्बन एटम्स और हेप्ट मींस सेवन कार्बन एटम्स। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के फार्मूले और स्ट्रक्चर को जज करने के लिए पहले ये याद होना चाहिए, मैथ मींस वन, एथ मींस टू, प्रोप मींस थ्री, ब्यूट मींस फोर, पेंट मींस फाइव एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद आपने जो नाम पढ़ना है उसके दो पार्ट करने हैं। पहला पार्ट तो इनमें से कोई यूज होगा। सेकेंड वाला पार्ट या तो होगा एन, वर्ड होगा एन, एन ए एन ई, या होगा इन, ई एन ई, या होगा आइन, वाई एन ई। बस अगर ये दो चीजें समझ आ जाएंगी तो किसी का भी नाम बनाना मुश्किल नहीं है। जैसे अब आपको मैं कवर करता हूं फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज के फर्स्ट मेंबर, क्योंकि एन है, एन और एक कार्बन का मतलब है मेथ, तो पहला मेंबर बनेगा मीथेन। मीथेन, मेथ मींस वन कार्बन एटम, एन, एन मींस एल्केन, एल्केन मींस सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड। देन सेकंड मेंबर बनेगा इथेन। अगेन नाम के दो पार्ट कर लो, एथ और एन। एथ मींस दो कार्बन एटम, एन, एन मींस एल्केन, एल्केन मींस सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मींस स्ट्रक्चर में सारा इसके वाला यूज करेंगे। देन थर्ड प्रोपेन, बिल्कुल उसी तरीके से। और नेक्स्ट है ब्यूटेन। जैसे ये ब्यूट और एन, ब्यूट मींस चार कार्बन एटम और एन मींस सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले। तो फर्स्ट फोर मेंबर ये हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया कि क्या आपको ये सफिक्स याद रखने हैं सो दैट नाम आप इजीली बना सको। देखिए अब कितना इजी है इसको। एल्केन का फार्मूला मैंने आपको बताया CnH2n+2, यानी जितने कार्बन, हाइड्रोजन दुगने से दो ज्यादा। आपने इसके नाम के दो पार्ट कर दिए, मेथ, मेथ मींस वन कार्बन एटम, और एन यानी एक का दुगना और उसमें दो ऐड कर दो, एक का दुगना दो और दो ऐड कर दो तो CH4 बन गया मीथेन। इथेन, एथ और नाम के दो पार्ट कर दो, एथ मींस दो कार्बन एटम, एन, एन मींस हाइड्रोजन दुगने से दो ज्यादा, इसके दुगने और उससे दो ज्यादा, इट मींस 6। सिमिलरली इसे करोगे C3H8, इसे करोगे C4H10। रीजन बीइंग ब्यूट, ब्यूट मींस चार कार्बन, और एन, एन मींस हाइड्रोजन टू मोर देन ट्वाइस, टू मोर देन ट्वाइस मींस का डबल और दो ऐड कर दिया। तो देखो नाम बनाने कितने आसान है इसके फार्मूले बनाने। तो मीथेन का ये, इथेन का ये, प्रोपेन का ये, ब्यूटेन का ये। ओके, अब आते हैं इनका स्ट्रक्चर। ये तो बहुत ही सिंपल है। आप कार्बन के अराउंड टेट्रा वैलेंसी जरूर सेटिस्फाई देखना, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड कार्बन शुड बी 4। ध्यान रखना कहीं भी बॉन्ड 3 या 5 हो गए तो सारा फार्मूला गलत हो जाएगा वो। और हाइड्रोजन की मोनोवैलेंसी है, तो इस तरह से ये उसका बन गया स्ट्रक्चर। तो मीथेन, मीथेन का नाम मैंने बताया कैसे बना, फिर मैंने बताया फार्मूला कैसे बना, फिर मैंने बताया स्ट्रक्चर कैसे बना। देन इथेन, तो अब दो कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दिए, कीपिंग इन माइंड के सिंगल बॉन्ड रखने हैं और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। तो इस तरह से अगर आप बना दोगे, ये बन गया कार्बन 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। और कार्बन के अराउंड
नंबर ऑफ बॉन्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं 5 या 3 ना हो जाए। देन C3 स्ट्रेट चेन का एग्जांपल है, एन है, एन मीन सारे सिंगल बॉन्ड, इस तरह से कनेक्ट कर दो तो वी गेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। लाइकवाइज ब्यूटेन, ब्यूटेन मींस मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 हो गए। कीपिंग इन माइंड टेट्रावैलेंसी, कहीं भी आपने ऐसा नहीं छोड़ना, कार्बन मान लो आपने ऐसा छोड़ दिया तो नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 हो गए, तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये काम भी नहीं करना, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, टोटल 3 4 5 6, बिल्कुल नहीं करना ये काम, यही गलती होगी और सारा जीरो हो जाएगा। तो कीपिंग इन माइंड टेट्रावैलेंसी, बार बार कह रहा हूं, तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 पूरे करके हर एक को एक हाइड्रोजन दे दो और आप काउंट कर लो, ऑटोमेटिकली सेम आएगा, C4H10। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कवर हो गया कि एल्केन के 4 मेंबर के नाम क्या है, फार्मूला क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट आता है एल्कीन का, मैं सब क्लियर कर दूं। तो एल्कीन में फर्स्ट 4 मेंबर्स, उनका जनरल फार्मूला लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, और उनका स्ट्रक्चर देखिए। एल्कीन आपको मैंने बताया, एल्कीन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम कार्बन से दुगने हैं। अगेन वो जरूर याद रखना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अब इसमें इसका फर्स्ट मेंबर मीथीन नहीं हो सकता, रीजन बीइंग हमें चाहिए डबल बॉन्ड, और कार्बन के एक एटम के साथ डबल बॉन्ड तो कहीं लगेगा नहीं, अकेला सिग्नल होगा तो, क्योंकि हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट है। तो ऑफिस से फर्स्ट मेंबर इसका ईथीन आएगा, सेकंड मेंबर प्रोपीन आएगा, थर्ड मेंबर ब्यूटीन। एक और बनाना चाहो वो भी बन जाएगा, बट पैटर्न सीख लोगे तो आप कितने भी बना सकते हो। तो एल्कीन का ये जनरल फार्मूला है, एल्कीन, ALKENE, CnH2n। देखो याद करने का तरीका आपको बता चुका हूं, नाम के 2 पार्ट कर लो, यहां से डिवाइड कर दिया, एथ, एथ मींस 2 कार्बन एटम, ईन, ईन मींस एल्कीन, एल्कीन मींस हाइड्रोजन डबल, डबल मींस C4 H4, प्रोप, प्रोप मींस 3 और डबल 6, ब्यूट मींस 4 और डबल 8। तो नाम बनाना इजी है, फार्मूला बनाना इजी है। अब स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, क्योंकि डेफिनेशन में है कि एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक डबल बॉन्ड, डाइन्स नहीं सिंगल डबल बॉन्ड आएगा। तो इसके अंदर अगर 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और तो कोई स्कोप बचता नहीं। ओके, कीपिंग इन माइंड टेट्रावैलेंसी, इसे कितना हाइड्रोजन दिए जा सकते हैं, 2 मोर, क्योंकि अगर मान लो 3 दे दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, 2 3 4। देन इसे कितने दिए जा सकते हैं, अगेन 2, तो C2H4 ये इससे मैच कर गया, तो ये स्ट्रक्चर है ईथीन का, डबल बॉन्ड आ गया। देन प्रोपीन, तो मेथ, एथ, प्रोप, नाम के भी 2 पार्ट कर दिए, प्रोप एंड ईन। प्रोप मींस 3 कार्बन एटम, ईन मींस एक डबल बॉन्ड चाहिए। अब आप डबल बॉन्ड चाहो तो यहां लगा दो फॉर द टाइमिंग, चाहो तो इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसके बाद टेट्रावैलेंसी जरूर ध्यान रखो, जैसे इसके अराउंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 आ सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस, 3 आ चुके हैं, 1 और आ सकता है। व्हाट अबाउट दिस, 2 आ चुके हैं, 2 और आ सकते हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, इससे मैच कर गया बिल्कुल। 100% गलती हो ही नहीं सकती अगर सिस्टमेटिक चलोगे तो। और केमिस्ट्री का ये टॉपिक तो इन पर्टिकुलर इतना इंपॉर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग है कि जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स, एक नंबर भी, एक मार्क्स भी कहीं कट नहीं होता। देन है ब्यूटीन, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। आगे अगली वीडियो में इसका आइसोमर्स का पार्ट आएगा, 1 ब्यूटीन अलग है, 2 ब्यूटीन अलग है, उसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा। फॉर द टाइमिंग ब्यूटीन, दैट इज आपने 4 कार्बन है और एक में डबल बॉन्ड लगाना है, फॉर द टाइमिंग मैंने यहां लगा दिया। बट जब आइसोमर्स पढ़ेंगे फिर बताऊंगा यहां में क्या डिफरेंस है। ओके, यहां लग गया तो ये ब्यूटीन का हो गया। फिर वही टेट्रावैलेंसी को ध्यान में रखते हुए इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन लाइक दिस। व्हाट अबाउट दिस, 2 इसके बॉन्ड लग चुके हैं, टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए 2 और लगेंगे। व्हाट अबाउट दिस, ओनली 1। व्हाट अबाउट दिस, ओनली 2। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 पूरे हो गए। तो सेकंड भी कवर हो गया, एल्कीन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, और लास्ट इसका टॉपिक है एल्काइन। तो इसे क्लियर कर दूं, आई थिंक यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको इस पार्ट में कभी गलती होगी नहीं, आप हायर मेंबर भी पूछेंगे आपसे तो आपको तरीका सिखा दिया, बेसिक इसे रूट सिखा दिया, जड़। देन है लास्ट पे इसका एल्काइन।
तो जैसे आपको मैंने बताया कि एल्कीन में मीथीन कुछ नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड लगना है, तो इसमें भी मीथाइन कुछ नहीं होता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगना है, ट्रिपल बॉन्ड अकेला कार्बन लगा नहीं सकता। तो एल्काइन जिनका जनरल फार्मूला मैंने बताया CnH2n-2 है, यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन दुगने से दो कम। तो फर्स्ट नंबर इथाइन आएगा, इथाइन, देन प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन, आप अपने आप भी बना सकते हो पेंटाइन, आप अपने आप भी बना सकते हो हेक्साइन, तो उसकी नीड नहीं है, बट फर्स्ट 3-4 तो पता होने ही चाहिए। अगेन फिर वही है, नाम के दो पार्ट कर दिए, एथ और आइन। एथ मींस दो कार्बन एटम, आइन मींस दुगने से दो कम, लिख दिया मैंने पहले। इसका डबल किया 4, दो कम किए H2। देन प्रोपाइन, अगेन प्रोप और आइन, प्रोप मींस 3 और आइन दुगने से दो कम, तो दैट इज 4, डबल कर दिया, डबल से दो लेस कर दिए। ब्यूटाइन C4, दुगने से दो कम, दैट इज 2 लेस देन ट्वाइस, ये 6 आ गया। नाम बता दिए कैसे बने, फार्मूला अगर ये गलत नहीं है तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक बनेगा ही बनेगा। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन भी सिमिलर पैटर्न पे बनेंगे। अब इसका बनाना है स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर जरूर याद रखना कि एल्काइन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में क्या आया था, डबल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो लगना ही लगना है, क्योंकि आइन वर्ड आ गया, आइन, YNE, इंपॉर्टेंट है YNE। तो ऑब्वियस है इसको टेट्रावैलेंसी ध्यान रखते हुए दो हाइड्रोजन लग सकते हैं। तो C2H2 टेट्रावैलेंसी पूरी हुई, मोनोवैलेंसी पूरी हुई, और जितना स्ट्रक्चर में आ रहे हैं हाइड्रोजन कार्बन उतने इसमें भी पूरे हो गए। नेक्स्ट है C3H4, कार्बन 1 2 3। फॉर द टाइम बीइंग आइन है तो आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, मान लो मैंने यहां लगा दिया, ओके। देन हाइड्रोजन पूरे कर दो इसके, तो 1 2 3। व्हाट अबाउट दिस, कार्बन की इधर 3 है और एक 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, इसे कहीं और हाइड्रोजन नहीं देना, या इट विल बी ब्लंडर अगर आप कहीं आप हाइड्रोजन अटैच करोगे तो। व्हाट अबाउट दिस, 3 बॉन्ड इधर लग चुके हैं, एक बॉन्ड और लगेगा, टोटल अपने आप ठीक आएगा, इसका टोटल आएगा 1 2 3 4, एंड यू चेक इट योरसेल्फ, इट इज C3H4, गारंटेड है, गलत हो ही नहीं सकता। देन C4H16, H6 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट का। फॉर द टाइमिंग अभी आपको मैं बता रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा लो, बट 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन आइसोमर्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। तो C4 लगाने के बाद लेट अस से मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दिया, मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में क्या डिफरेंस है, वो आइसोमर्स में आएगा। यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि ब्यूट मींस 4 और आइंस मींस ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड कार्बन शुड बी 4। ये कार्बन 1 है, इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस, 3 और 1 4 पूरे हो गए, कुछ नहीं लगेगा। व्हाट अबाउट दिस, 3 और 1 4 पूरे हो गए, कुछ नहीं लगेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, तो C2 C3 C4 ये हो गया, ये पूरा हो गया, और H1 2 3 4 5 6 ये पूरा हो गया, यानी ये भी पूरा हो गया। तो इस तरह से आप किसी का भी आप हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, मान लो आपसे ये कहें व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेट अस से ऑक्टेन, तो ऑक्टेन, तो बस सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाई है कि नाम के दो पार्ट कर लो, ऑक्टेन, ऑक्ट मींस C8 और एन मींस दुगने से दो ज्यादा, तो दुगने से दो ज्यादा इट मींस डबल हो गया 16 और 2 करके 18। सपोज आपसे मैंने जैसे हेक्साइन नहीं बताया अभी, मान लो कोई ये कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेक्साइन, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद हाइड्रोकार्बन तक के पार्ट की। तो हेक्स मींस 6, C6, और आइन एल्काइन दुगने से दो कम, इसका डबल किया 12, दो कम कर दिए तो H10, तो ये हो गया हेक्साइन का स्ट्रक्चर। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो आपको ये वाला पार्ट इस वीडियो में कवर हो गया, कवर कर दिया मैंने और क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्चुअल सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आई विल ट्राई टू टीच विद माई रिच एक्सपीरियंस ऑफ 30 years।
और अभी सिर्फ एनसीईआरटी पार्ट ही कवर कर रहा हूं, एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए सारे पार्ट में अपनी वीडियोस में कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।